अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और बड़ी हलचल तो मची हुई है मुल्की सियासत में, जहां पर खान साहब एक तरफ असम्बलीज डिज़ोल्व करने का ऐलान कर चुके हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुशावरतें और राबतें और मुलाकातें बड़ा सिलसिला तेज़ हो गया है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस सारी सिचुएशन में किस तरह से वो अपना कोई किरदार अदा करे और क्या अपने लिए फ़ायदा उठा सके। पीडीएम बिल्कुल क्लूलेस लग रही है, ऑप्शनलेस लग रही है। बोंगियाँ मार रहे हैं उनके वज़रा आके। राना सनाउल्लाह साहब कभी कहते हैं कि जनाब करो असम्बलियाँ तहलील, हम इलेक्शन करा देंगे, फिर कहते हैं हम हर हद तक जाएंगे, इलेक्शन नहीं असम्बली तहलील नहीं होने देंगे, फिर कभी कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे ऐसे की तैसी और ये वो। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं तो वो ठट्टे उड़ाती हैं कि जी आप बड़ा हौसला चाहिए और आप तारीख क्यों देते हैं, कर लेते ये वो। तो बस उनको ऐसे ही लग रहा है कि कुछ समझ नहीं लग रही, तो बस जो दिल चाह रहा है बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी कोई नज़र नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजी है क्या। खान साहब ने एक बॉल करा दी है, वो खेलें छोड़ें जहाँ भी जाएं आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस सारे क्राइसिस में इकनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी रहती है तो वो भी इन्हीं के खाते में, इन्हीं के नुकसान में जाएगी। जाहिर सी बात है ना। अब देखें 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हों, काम काज रुका पड़ा हो, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं काम कर रही हो कि भाई पता नहीं इन्होंने रहना है, किसने रहना है, आगे कौन आ रहा है, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, अभी भी खैर ओवरऑल भी यही सिचुएशन है। तो वो सारी चीज़ें कौन सी इनके हक में जानी है। तो अल्टीमेटली खान साहब इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, दोनों सूरतों में जो सारा मलबा है वो इसी हुकूमत पे आना है। तो अब दोनों तरफ से फंसे पड़े हैं। तो एक ऐसी बॉल है कि अगर इसको ये छोड़ते हैं तो तब भी विकेट में जाके लगेगी, खेलते हैं तो फौरी तौर पर आउट हो जाएंगे। लेकिन जहां खान साहब इन तमाम लोगों से नबर्द आजमा है, वहीं पर जो उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया उसमें बाजवा साहब की भी बड़ी क्लास ली उन्होंने, और बड़ा खुल के उन्होंने बताया कि क्यों उनकी हुकूमत पर बड़े तनकीद होती थी। जी आपने वो सब वादे नहीं किए, जो आप वादे करते थे वो पूरे नहीं किए। तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब भी दिया। वो सब चीज़ें क्या थी और उसके पसे पर्दा क्या चल रहा था वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फौरी तौर पर, और वीडियो को करें लाइक और शेयर भी, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। अच्छा जी, तो खान साहब ने जो किया है खिताब, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के वाजे पहली दफ़ा। अच्छा, मैंने एक चीज़ को मैं ज़रूर वैसे यहाँ पे मेंशन करूँ कि लोग बहुत कहते हैं कि जी मियाँ साहब ने भी बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की, उन्होंने भी नाम ले के सिटिंग जनरल पर तो कहा, लेकिन आपको ये शायद भूल रहा है कि वो उस वक्त बैठे कहाँ हुए थे। सर वो लंदन में बैठे हुए थे उस वक्त, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बैठे हुए थे। तो पहली तो बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट पर कर रहे होते हैं, खान साहब को कोई ये नहीं था कि उन्होंने डर पड़ा हुआ था कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जब भी कोई सिटिंग जनरल के ऊपर बात करता है तो सारे शुरू हो जाते हैं ये इदारे पे बात कर रहा है, ये मुल्क का मुखालिफ है, ये गद्दार है, ये फौज तोड़ना चाहता है, ये वगैरह वगैरह। तो इसलिए भी थोड़ा लिहाज करना पड़ रहा था खान साहब को। लेकिन अब जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा अपने ओहदे पर नहीं रहे हैं, तो खान साहब ने भी फिर खुल के उनकी क्लास ली और बताया कि क्या कुछ उनके साथ होता रहा है इस सारी गवर्नमेंट में। उन्होंने तो सारा सीधा सीधा जो ये सारी हुकूमत तोड़ने का इल्ज़ाम और सारा कुछ वो सब उन्होंने बताया कि बाजवा साहब का कियादर है, उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, उन्होंने ही उनको कामयाब नहीं होने दिया। एहतसाब के मामले पर भी उन्होंने कहा कि वही थे जो इन लोगों को बचा रहे थे, क्योंकि पीछे पीछे वो उनसे डीले मार रहे थे और अपने लिए फ़ायदे उठा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इधर से खान साहब को उन्होंने लारे लगाए होते थे कि नहीं मैं तो आपके साथ हूँ। तो बड़ी अजीब सी डबल गेम किस्म की खेली। वैसे इस तरह की गेमें तो सियासतदान भी नहीं खेलते जिस तरह की बाजवा साहब खेल गए बकौल इमरान खान साहब। और उसके अलावा जो एक और बड़ी तशवीशनाक बात है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट भी हुई और बड़ी परेशानी हुई कि खान साहब ने, हमें भी सुनते आए हैं कि जी टैपिंग होती है फ़ोन की और जी वीडियोज़ होती हैं और इस तरह एजेंसियाँ काम करती हैं, लेकिन इस हद तक जिस तरह से चीज़ें हुई हैं और जिस तरह से फिर ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सारी विक्टिमाइजेशन हुई है, जिसमें जिस तरह से वीडियोज़ का ये सारा धंधा चला है, ऑडियोज़ का ये लीक्स का जिस तरह से धंधा चला है, मतलब हम हैरान हो जाते हैं देख के कि यार मतलब इस हद तक भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये लोग जिनको आप किस मकसद के लिए इतना एम्पावर्ड करते हैं, इक्विप्ड करते हैं, वो सारे क्या वो आपके अगेंस्ट वो चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं और किन मकासद के लिए। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है कि हमें इन चीज़ों से किसी हद तक अपने आप को फासले पे करना होगा। क्योंकि बाजवा साहब जो गन डाल के गए हैं उसको उठाना इदारे के लिए ख़ुद भी अच्छा नहीं है, उसके अपने वक़ार के लिए अच्छा नहीं है, और उसकी अपनी सफाई बड़ी ज़रूरी है अंदरूनी तौर पर भी। अगर
क्योंकि बाजवा साहब जितने अनपॉपुलर और जितने मुतनाज़ किरदार बन चुके हैं तारीख़ के, और जिस तरीके से उन्होंने तारीख़ को और चीज़ों को मसख किया, जितना उनकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है ओवरऑल। पहले उन्होंने एक गवर्नमेंट ख़त्म कराई, मियाँ साहब के साथ जो मामलात हुए वो सब चीज़ें, और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मामलात किए और जो चीज़ें सामने आई हैं, तो इससे तो फिर यही ज़ाहिर हो रहा है ना कि गलत तो वो आदमी है। दोनों वज़राए आज़म, दोनों पार्टियाँ, दोनों सारी चीज़ें, हर चीज़ उधर से गलत तो नहीं हो सकती और आप ठीक हों। तो अल्टीमेटली अगर आप दोनों के साथ नहीं चल सके तो फिर आप में ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये इस दागदार सारी हिस्ट्री को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फौरी तौर पर कुछ ऐसे मेजर्स ले जिससे फौजी का वकार बहाल हो। क्योंकि इस वक्त देखिए, आपको मैंने शायद किसी व्लॉग में इस बात का जिक्र किया है कि एक पल्स सर्वे होता है। पल्स सर्वे क्या होता है? ये विद इन द फौज होता है, विद इन द आर्मी होता है, जिसमें जो एक बिल्कुल आम सिपाही से लेकर जर्नैलों तक का जो एक फील है, जो उनका अपना अंदर का एक थॉट प्रोसेस है, उसको जज किया जाता है कि भाई आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसी इशू के बारे में आपकी क्या राय है। तो उसका मकसद यही होता है कि फौज में बहैसियत इदारा जो चीज़ प्रिवेल कर रही है, जो थॉट है, उसको जो है एक्नॉलेज भी किया जाए, उसको असेस किया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे पॉलिसीज़ बनाई जाए। याद रखिए कि दुनिया में जितनी मर्जी आप इक्विप्ड कर लें फौज को, जितना मर्जी बड़ी फौज बना लें, लेकिन जब तक पीछे उसके अवाम की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक फौजी का जिसने लड़ाई करनी है जाके मैदान के अंदर उसका मोराल अप नहीं होगा, उस वक्त तक वो ताकतवर फौज नहीं समझी जाएगी। तो अब जब ये सिचुएशन आ जाती है कि जब भी इदारा बहैसियत इदारा अनपॉपुलर होने लगे, तो वहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली उनको इस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि अब हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या इस मुकाम पे तो नहीं खड़े हो गए कि जहाँ पर हमारी अवाम जो है वो हमें उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। और यही चीज़ है कि अब जब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब तो जो उनके अपने लोग हैं अंदर से वो बोलना शुरू हो गए, ठीक है ना। अब जैसे नजम सेठी साहब हैं, वो तो ऐसे लगता है कि पाक फौज के तर्जुमान ही है, पता नहीं जिस तरीके से वो दे रहे होते हैं खबरें कि जी अब ये होने लगा, अब ये होने लगा, ये हो गया था, वो हो गया था। वो तो इस तरह से बता रहे होते हैं जैसे वो उस मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए हिस्सा होते हैं। तो वो सारी बातें क्लियरली बताना शुरू हो गए हैं कि जी ये तय हुआ था, ये मामला हुआ, ये डील हुई है, अब ये होगा, अब नाअहल कराया जाएगा, मियाँ साहब को ये कमिटमेंट दी गई है और मियाँ साहब ने ये बात कही है, ये फरमाइश कर दी है, तो यूँ होगा, तो डील के मुताबिक। तो वो गवाहियाँ देते फिर रहे हैं। अच्छा, फिर वो तो चलें, आप मान लें कि एक सेकेंडरी वो हो सकता है। अब जो रिसेंट गवाही आई है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की आई है, आपको मालूम है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि एक सेनेटर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, उन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। एंड लेट मी एक्नॉलेज हिम कि बहुत ही साफ गो और बड़ा शेर का बच्चा निकला है मुस्तफ़ा नवाज। उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ा है, अपनी पार्टी को छोड़ा है, लेकिन एक उसूल की बात की है। सेनेटर आज़म सवाती के साथ जो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने एजेंसियों के साथ दू बदू ट्विटर के ऊपर खुलेआम पब्लिकली उसको उन्होंने किया है क्रिटिसाइज के भाई अपने आप को आप क्लीन करें, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, ये नहीं सोचा कि ये मुखालिफ पार्टी का है तो ठीक है। और फिर जब उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है तो उन्होंने आके फिर बताया है, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप, उन्होंने जब पूछा कि भाई ये रजीम चेंज के बड़ा नेचुरल था, तो उन्होंने बताया कि आप क्या समझते हैं कि ये MQM, ये क्यू लीग, ये बाप पार्टी, ये अपने फैसले खुद करते हैं, सियासी नहीं करते। सबको, सारी दुनिया को पता है कि ये लोग किनके इशारों पर चलते हैं। तो ये तो गवाही आ गई ना अपने अंदर से ही कि बाजवा साहब के कहने पर उन्होंने जाकर एलाइज ने छोड़ा। अच्छा, मजे की बात देखिए कि ये गवाही ना भी आए, ये एलाइज चाहे MQM हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये खान साहब की गवर्नमेंट में रहते हुए बेशक उनका इजहार भी करते थे, लेकिन जब से ये लोग इस गवर्नमेंट में आए हैं, क्या ये लोग बहुत खुश हैं या कहीं आपको ये कहते हुए इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल गायब हैं। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि अब तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये छोटी जमातों की जो सियासत और ब्लैकमेलिंग थी, अब शायद ये भी दफन होने जा रही है, क्योंकि ये वो जमातें हैं जो अब एक्सपोज हो चुकी बुरी तरह। अब बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि ये MQM है या ये छोटी जमातें हैं जो चंद सीटें लेके आती हैं, ये एक रीजनल सियासत करती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार होते हैं और उन्हीं के कहने के ऊपर ये अपने किरदार अदा करते हैं। जिनको स्ट्रेंथन करना होता है ये स्ट्रेंथन करते हैं, जिनको वीकेंड करना होता है ये वीकेंड करते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं के आलाकार हैं, ये उनके सियासी विंग बने हुए हैं बुनियादी तौर पर। तो अब लोगों को भी पता है कि जब आपने
किसी पार्टी को वोट करने जा रहा है तो ये भाई ये जमहूरी पार्टी है या नहीं है, या ये आपके वाकई हुकूक की बात कर रही है, या बस ये रीजनल पार्टीज हैं जो एमक्यू में आके बड़ा कराची का रोना रोती है ना, कराची के दर्द ने वहां पे मिलाया जाके क्या पीपल्स पार्टी के साथ। यानी सारी जिंदगी आपका मेयर वसीम अख्तर रोता रहा कि जी मुझे इख्तियार नहीं मिले, और बाद में आपने एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं से ले लिया। वाह भाई वाह। और उसके बाद फिर ये महंगाई पर रोते हुए जो चले गए इनके नूर आलम खान साहब, और जो गैस नहीं इनके हल्के में मिली थी, ये जरा बता दें आके क्या इनके हल्के में गैस मिल गई है इन्हें ये रजीम चेंज करने के बाद, पीडीएम के साथ मिलने के बाद। तो मतलब ये कि ये सारी चीजें जो हैं वो कितनी अननेचुरल थी, वो खुद खुल के उठ के बोलेंगी। ये वो दफनाई हुई लाशें हैं जो अब कब्र फाड़ के ना मुर्दा बोल रहा होता है कि वो वाली सिचुएशन है। तो अब बाजवा साहब कहते हैं जी मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो आप गुमनामी में नहीं जा सकते बाजवा साहब। जो आपके माशाल्लाह से किए हुए काम है वो खुद आपके जो आलाकार है, जो एजेंट हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आपने क्या क्या उनसे करवाए हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं आप गुमनामी में नहीं आप जा सकते, आपको बदनामी आपने अपने हिस्से में ली है तो वो अब आपकी मर्जी है। लेकिन बात ये है कि बाजवा साहब के हद तक तो चले, उन्होंने जो भी किया अपने लिए कमाया, लेकिन बहैसियत इदारा इस्टेब्लिशमेंट फौज को ये चीज़ देखनी होगी कि क्या उन्होंने यही लेगेसी लेके चलना है, या फिर उन्होंने अपने लिए अवाम के साथ जो दूरियों का सिलसिला है उसको बढ़ाना है या ख़त्म करना है, जो कि हमें उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करे। इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते इतने हमारे जो बड़े हैं मुल्क के, लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए अगले चंद हफ्ते ही काफ़ी हैं जो कि इस चीज़ को जज करवा देंगे कि भाई कौन किधर खड़ा है और कौन इस चीज़ को सही तौर पे एनालाइज करते हुए सही फैसले भी करता है और करवाता भी है। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।